वालेकुम। पाकिस्तान टाइम के मुताबिक इस वक्त 4:45 बज रहे हैं और इस वक्त जो है वो आपके सामने एक न्यूज़ के साथ स्टार्ट करते हैं। कुछ मार्केट की अपडेट देते हैं कि भाई पिछले हफ्ते के साथ साथ अब नेक्स्ट जो है वो बीटीसी के क्या लेवल्स हो सकते हैं, क्योंकि पिछला हफ्ता जो है वो कोर सीपीआई एंड पीपीआई जो है वो दोनों न्यूज़ थी अच्छी खासी, और जो टैरिफ के बारे में न्यूज़ थी वो आपको पता चल गई है कि भाई टैरिफ जो है 90 डेज के लिए ट्रम्प ने डिले कर दिया है, जिसकी वजह से मार्केट्स जो हैं वो ऊपर बहुत अच्छे खासे जानी चाहिए थी। लेकिन स्टिल अभी स्टॉक मार्केट और क्रिप्टो जो है वो उसके बारे में डिफाइन करना कुछ बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन गोल्ड जो है बहरहाल आपने ऑल टाइम हाई के ऊपर बिल्कुल टच हिट कर गया है। गोल्ड इज ऑलवेज एवरग्रीन। सो गोल्ड ने जो है वो अपना डेफिनेटली सप्लाई जोन में तो चल रहा है, और गोल्ड एक सेफेस्ट, वन ऑफ द सेफेस्ट डेफिनेटली, और बिटकॉइन इसके पीछे पीछे। सो गोल्ड, और अगर हम एनालिसिस करते हैं न्यूज़ के साथ साथ कि भाई टैरिफ को डिले किया गया है, यानी जो टैरिफ्स लगाए गए हैं दूसरे कंट्रीज के ऊपर, तो उसके डिले करने की वजह से थर्सडे को ये न्यूज़ आई थी। तो मार्केट्स जो हैं वो, मतलब ये तो नहीं है कि भाई कोई स्काई रॉकेट प्राइसेस चली गई हैं, लेकिन फिर भी एक मोमेंटम जो है वो अच्छा आया बिल्कुल थर्सडे को। बहरहाल अब फ्राइडे को जो है वो आपने देखा कि भाई जो है वो मार्केट्स का रिएक्शन जो है अब टुवर्ड्स, आपको मैं अभी एक्सप्लेन करती हूँ। पहले मैं आपको ये कंपैरिजन दिखाना चाह रही हूँ कि जो बिल्कुल गोल्ड जो है वो डेफिनेटली ऑल टाइम हाई को चला गया है। ये कंपैरिजन जो है वो चार्ट बता रहा है बिटकॉइन और का गोल्ड के कंपैरिजन को। सो इस वक्त अगर हमने गोल्ड की बात की, अब मैं आपको एक न्यूज़ दिखाती हूँ जो गूगल में सबसे ज़्यादा सर्च इंजन के अंदर जो चीज़ जो देखी गई है वो ये है कि भाई हाउ टू बाय क्रिप्टो। ये जो है कि यानी कि किस तरीके से क्रिप्टो करेंसी को खरीदना है, ये सवाल जो है वो इस वक्त ऑल टाइम हाई जो है उसको हिट कर गया है गूगल की सर्च के अंदर। यानी कि इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर जो है ये क्वेश्चन कि कैसे खरीदना है, क्रिप्टो करेंसी को खरीदा कैसे जा सकता है, उसके बारे में जो है ये क्वेश्चन लोग इतना ज्यादा लिख रहे हैं कि ऑल टाइम हाई को जो है वो बिल्कुल पहुंच गया है। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब है, बहुत ही ध्यान से सुने इसका मतलब, जिसमें मैं और आप आते हैं कि भाई रिटेलर्स जो है, यानी मैं और आप जैसे जो लोग हैं, जो छोटे छोटे जो ट्रेडर्स कहलाते हैं, जो छोटे छोटे जिनके पास जाहिर है आप बिग इंस्टीट्यूशंस और बैंक से तो नहीं अपने आप को कंपेयर कर सकते हैं, तो आप तो जाहिर सी बात है कि स्मॉल रिटेलर्स के अंदर आएंगे। ये बात मैंने आपको अपनी लर्निंग वीडियोस में बहुत अच्छे से बताई भी है, पहले भी, अभी भी बता रही हूँ, बार बार बताऊंगी भी, ताकि आपको जो है वो आगाही हो। हमारा काम है आपको आगाही देना सही तरीके से। डेफिनेटली इंसान सारी जिंदगी जो है ना वो सीखता रहता है। ठीक है, सारी जिंदगी सीखता रहता है। कोई चीज होती है आप उसको और इम्प्रूव करते हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम, यानी कि टाइम के साथ साथ आप और मजीद उसको बेटर करते हैं और अपनी इन्फॉर्मेशन को बेहतर करते हैं। तो लर्निंग का जो प्रोसेस है वो मरते दम तक आपका खत्म नहीं होगा। सो कोई ये कहे कि भाई मैं बड़ा चीता हूँ, चैंपियन हूँ, भाई लर्निंग का प्रोसेस कभी नहीं खत्म होने वाला। आप अपने आप को हर रोज बेहतर से बेहतर बनाते जाएं। और ये बात कि मैं बड़ा फूती खान हूँ, मैं बड़ा ये हूँ, मैं बड़ा मार्केट का ये हूँ, दादा हूँ, पता नहीं क्या है, पता नहीं लोग क्या क्या बातें कर रहे हैं आजकल, मुझे समझ नहीं आती। लेकिन बहरहाल आप अपने आप को भाई इम्प्रूव करने में ज्यादा जो है वो एनर्जी लगाएं, बजाय इसके कि दूसरे को कहना कि भाई वो फलाने ट्रेडर ने तो ये बोला। भाई आप लोग सारे पाकिस्तानी हैं तो बड़ी अच्छी बात है अगर आप लोग सारे के सारे काम कर रहे हैं, मैं तो बहुत अप्रिशिएट करती हूँ कि भाई बहुत अच्छी बात है कि भाई अगर पाकिस्तान से बहुत सारे ट्रेडर्स हैं जो कि ग्रुप्स बना के बैठे हैं, जो अच्छा काम करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सही आगाही देना जो है वो इम्पोर्टेंट बात है। बेकार की जो है वो चीजें दिखाना, ये सही नहीं है। आप दूसरे को इंडिपेंडेंट बनाएं, यानी कि खुद बी द बॉस, यानी बी द बॉस ऑफ योर ओन ट्रेड्स का मतलब ये है कि आप अपनी ट्रेड्स को खुद से मैनेज कर सकें, आपको दूसरे की मोहताजी ना हो। इस सीरीज को भी मैंने आपको टाइम टू टाइम से अपने इंस्टाग्राम के ऊपर भी और ईयरली ग्रुप में भी मैंने दिया हुआ है कि भाई आप इसको वॉच करें, बी द बॉस ऑफ योर ओन ट्रेड्स। ठीक है, उसमें टाइम लगेगा, लेकिन रॉकेट साइंस नहीं। मैं उनमें से नहीं हूं जो मैं आपको सब बाग दिखाऊं कि भाई ओवरनाइट जो है वो मलिक रियाज बनना है, ओवरनाइट जो है वो आपके पास कोई खजाना मिल जाएगा। ऐसी कोई चीज नहीं होने वाली है। बजाय इसके मतलब कि कभी अगर किसी के साथ भाई कोई लॉटरी निकल आए तो वो एक अलग चीज होती है, लेकिन कोई ओवरनाइट नहीं। आपको लर्निंग करनी है ताकि आप अपने आप को अप टू डेट रखें मार्केट के अंदर।
यहाँ पे मैंने आपको गोल्ड के बारे में बता दी न्यूज़, मैंने आपको टैरिफ डिले का भी बताती रही हूँ। वो सिर्फ इसलिए बता रही हूँ कि भाई जो पूरे हफ्ते के अंदर जो न्यूज़ चली है, अगर आपको पता भी है तो अच्छी बात है। बाज़ लोग तो कहते हैं भाई पुरानी बात बता दी। पुरानी बात भाई ऑब्वियसली 2-3 दिन पहले की बात है, पिछला हफ्ता अच्छा इंपॉर्टेंट गया है। अब मज़ीद क्या होने वाला है इसके बारे में बात कर लेते हैं। सो ये जो मैंने आपको रिटेलर्स के बारे में बताया, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि यानी कि दुनिया में लोग जाग रहे हैं कि भाई क्रिप्टो कैसे खरीदनी है। ठीक है? और ट्रम्प जो है वो भी ज़ाहिर-सी बात है अंदर-अंदर से खरीदे जा रहा है, लिक्विडिटी सक कर रहा है। ठीक है? यानी कि खरीदे जा रहा है, पीछे से इथेरियम और बिटकॉइन को भी। अब हम बिटकॉइन के बारे में बात कर लेते हैं। बिटकॉइन जो है वो एक नैरो रेंज के अंदर चल रहा है। अब ये कोई बहुत बड़ी रेंज में नहीं चल रहा है इस वक़्त। अगर हम उसका उठा के वीकली देखते हैं, ठीक है? और हम उसका मंथली उठा के भी देखते हैं, तो अगर ये अपने वीकली से नीचे जाता है, ठीक है ना? वीकली से नीचे जा रहा है, यानी वीकली का क्या लो बन रहा है? लो बन रहा है भाई, इसका जो वीकली में था वो तो 74 और 500। अब अगर आप ये बात करते हो कि भाई अगर 4 आवर 1 आवर ये डेली ये वो जो आवर्स है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी इंपॉर्टेंस स्टॉक के अंदर क्रिप्टो के अंदर भी है। ठीक है ना? ये जो आवर्स हैं, ये एक टिप मैं आपको देती जा रही हूँ कि ये आवर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इनमें को देखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है ना? जो स्कैल्पर्स वगैरह होते हैं वो भी इन्हीं से चलते चलते शॉर्टर टाइम फ्रेम के अंदर ही जाते हैं। तो ये तो टिप ऑफ द डे आपके लिए हो गई आज की, जिनको नहीं पता। जो बड़े बड़े बैठे हुए हैं, हमसे बहुत बड़े बड़े बैठे हुए हैं, तो कुछ है ही नहीं भाई। उनके सामने में तो बिल्कुल बात, काफी लोग कह रहे होते हैं भाई आप जो है इतना नहीं अच्छा पढ़ाया, ये नहीं किया, वो नहीं पढ़ाया, आपको तो ये नहीं आता। भाई मैं तो आपको बोल ही नहीं रही हूँ कि मैं कोई जो है वो चैंपियन हूँ या कोई ऐसा। हम तो सीख रहे हैं, हम भी सीख रहे हैं। आप हमारी जितनी अल्लाह ने नॉलेज दी है वो मैं आपके सामने पेश कर रही हूँ। अब आपकी अपनी अगर जो है वो जाहिर सी बात है जहन के अंदर जो भी बात आ रही है कि भाई आप ज्यादा अच्छा है तो आप ले आए ना, उससे भी सीख लेंगे, कोई बात नहीं। ओपन वेलकम, जो ज्यादा आता है आपसे भी सीख लेंगे। ठीक है? हम तो उसमें से है ही नहीं कि जो बोले कि भाई बहुत अच्छा बताया, बहुत ये किया। तारीफ तो मैं बिल्कुल भी अपनी कोई नहीं ऐसी करती हूँ। और लोगों के कमेंट्स वगैरह जो है वो ऐसा कोई मैटर नहीं है कि भाई आपके कमेंट्स, हमने जो अपना काम करना है हम वो कर लेंगे। हमारा काम है आपको तालीम देना कि आप अपने आप को किस तरीके से बी द बॉस हो जाएं। अब हेटर्स, नेगेटिव कमेंट देने वाले और पॉजिटिव कमेंट देने वाले, ये तो होते ही होते हैं। ठीक है? तो ऐसा नहीं है कि जो है वो सिर्फ आप ये बात सोचें। अब बीटीसी के अंदर हम अगर देखते हैं कि एक डेली का रेंज, वीकली का, मंथली का रेंज। अब अगर ये एक जो मैं आपको बताने वाली हूँ उसको गौर से सुनें कि जो 8500 का लेवल है वो ब्रेक हुआ। ठीक है? वो ब्रेक हुआ नीचे और सस्टेन किया 4 आवरली 1 आवरली के अंदर आपके पास सस्टेन किया। ठीक है? क्लोज किया कैंडल। ठीक है? तो फिर ऑब्वियसली अगर 8500 लेवल क्लोज होता है, सस्टेन करता है, तो फिर तो डेफिनेटली 72 74 का लेवल कहीं नहीं गया। 74 500, 74 500, 72 500 के लेवल्स जो हैं वो इंपॉर्टेंट है। 73 72 से 74 500 के लेवल्स जो हैं वो फिर एक्टिव हो जाएंगे। अगर आपका जो लेवल है वो 85 500 का लेवल जो है वो ऊपर की तरफ क्लोज होती है कैंडल्स, तो फिर आप 87 88 आराम से 500 तक देख सकते हैं। ठीक है? तो ये वो लेवल्स कह लें, ये वो रीजन्स कह लें, ये वो आप प्राइस जोन कह लें, इसको कुछ भी बोल दें, ये डिफरेंट डिफरेंट नाम है जो कि आपको बताने के लिए हैं कि भाई ये प्राइस रेंज है। रेंज बोलें, लेवल बोलें, कुछ भी बोलें, ये प्राइस एक्शन इसका मैं आपको आपके सामने रख रही हूँ। ठीक है? अभी आप नहीं कह सकते कि वी आर बुलिश, अभी आप ये नहीं कह सकते वी आर बेयरिश। वी आर इन एट अ वेरी सेंसिटिव पॉइंट। ठीक है? हम लोग एक सेंसिटिव इस वक्त जोन पे हैं और वो डिसाइड करेगा टाइम। तो बहुत जल्दी करने की जरूरत नहीं है किसी भी ट्रेड के अंदर कि एकदम से लॉन्ग खोल दी या शॉर्ट खोल दी। वी आर नॉट बुलिश, वी आर नॉट बेयरिश। ठीक है? राइट नाउ अब आपको ये बता दिया कि क्या लेवल्स जो हैं वो कैंडल क्लोज होगी तो कहाँ जा सकती है मार्केट, क्या लेवल्स एक्टिव हो जाएंगे। अगर कि डाउन की मैंने आपको बात बता दी 8500 की और मैंने 85 500 के लेवल्स का बता दिया, तो कौन से और मजीद एक्टिव हो जाएंगे। इसी तरीके से एथेरियम में भी डेफिनेटली वो बीटीसी को ही फॉलो करेगा और गोल्ड जो है वो ऑल टाइम हाई को पहुंच गया है। डॉलर की बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है, डॉलर जो है वो वीक हो रहा है, ये बहुत जबरदस्त बात है कि
जो है जब वीक होगा डॉलर तो डेफिनेटली इसका क्या मतलब है कि भाई ज़्यादा पैसा जो है वो आपका जो एसेट्स हैं स्टॉक मार्केट क्रिप्टो वगैरह उसमें आती है। ये तो एक बात है जो सबको अब तक पता होगी। तो ये है आपको अपडेट देनी, बाकी बीटीसी के लेवल्स बता दिए हैं, इससे सारी की सारी आपकी क्रिप्टो आ जाती है, सारी की सारी और चीज़ें आ जाती हैं। बीटीसी डोमिनेंस जो है वो डेफिनेटली जब कूल होगी तभी ऑल्ट्स का भी हमारा आगे पीछे कोई ऐसी चीज़ नहीं आ रही कि भाई ऑल्ट सीजन ये वो सीजन ऐसा कुछ नहीं। अभी जो लेवल्स बताए हैं उसको आपने ज़हन में रखना है और उसी के हिसाब से आपने ट्रेड करनी है। देख लें जो मैंने आपको बताया है, और जो लर्निंग वीडियोस हैं वो आपके लिए हैं, फ्री हैं बिल्कुल। इसमें एनर्जी लगती है डेफिनेटली, किसी को लगता है कि नहीं एनर्जी लग रही है, किसी को लगता है जो भी लगता है। बहरहाल वो आपकी अपनी मर्जी है, हम उसको फोर्स नहीं कर सकते हैं। हमारा काम है सही नॉलेज देना, जहाँ तक ह्यूमनली इंसानी हैसियत से पॉसिबल है, और सही नॉलेज देना। हाँ भाई अगर कोई गलती हो गई है तो आप बता दें, कोई ऐसी मसला नहीं है, हम आपसे सीख लेंगे, कोई ऐसा मसला नहीं है। ठीक है, इस सीरीज को देखें जो प्लेलिस्ट बनाई है आपके लिए, और बताएं कैसी है, कमेंट्स करें तो ही आगे मोटिवेशन मिलेगी काम करने की। टिल देन अल्लाह हाफिज।